नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी बागवानी लगाओ, नींबू अमरूद कोई भी, तो वैरायटी का खास ख्याल रखो, क्योंकि वैरायटी नींबू में बहुत चोरी है। वैरायटी अधिकतर किसानों को शिकार जो करते हैं नर्सरी वाले, कोलकाता पत्ती में करते हैं। उसका ये आपको लाइव मैं दिखाता हूँ। ये कोलकाता पत्ती का प्लांट 3 साल का प्लांट है। ये देख लो, जब ये पौधा आया इसके नींबू थे और इसने अब तक कुछ नहीं करा, आगे 4 पत्ते नहीं निकाले। जो मैं इन पौधों को दे रहा हूँ वो इसको दे रहा हूँ, उसी खाड़ पे है। मैंने टेस्ट करने के लिए किया था, लगाए थे 25-30 पौधे, बाकी तो सूख साख लिए, ये 2-4 रह रहे हैं। ये मेरा अभी 2-4 महीने पहले का लगाया हुआ है। गर्मी में कुछ झुलस सी गया था, लेकिन नया फुटाव चल रहा है इस पे। और इस वैरायटी के शिकार किसान, कल भी एक किसान मेरे पास, यहाँ मेरे तरावड़ी के पास के पधाना गांव में वहाँ के आए थे, राणा जी, वो भी ये वैरायटी देकर उसको नर्सरी ने शिकार कर रखा था। क्योंकि ये वैरायटी देकर नर्सरी किसान को शिकार ही करती है और उसको कोई कमाई का साधन नहीं देती। साथियों, अगर हम कोई पौधा लगाएं, वैरायटी ठीक हो और शुरू में पौधे पे ठीक ठाक फ्लावरिंग फ्रूटिंग आने लग जाए, तो किसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि रेट तो आनी जानी चीज़ है। देखो, किसानों को मई जून का नींबू कह के कोलकाता पत्ती दे दी जावे, ये वहाँ से चलता है कोलकाता से 10-20 रुपए का पौधा। यहाँ किसानों को 100-150 रुपए का दे दें, किसान खुश हो जाए। तो नींबू की बागवानी में वैरायटी की बहुत चोरी है। इस वैरायटी, एक और किसान जो इस वैरायटी का शिकार हो रहा है, वो मेरे पास आया है। वो अपने मुंह से अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे भाई कैसे पौधे लाए थे, क्या उसकी परिस्थिति है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्यामलाल है और मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। कुरुक्षेत्र के पास ही मेरा गांव है। और मैंने 2.5 साल पहले, मेरे को नॉलेज थी नहीं, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, तो किसी भाई ने मेरे को सलाह दी थी कि नींबू का बाग लगा लो, थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी। अच्छा, तो मैं इसी बात के मैं उसमें आ गया था। फिर मैं ऐसे ढूंढने लगा भी कहाँ जाऊँ, तो मेरे को किसी ने सहारनपुर का पता बताया। वहाँ गया मैं, मेरे को जी 12 मासी कह के, और उसका और भी बस 12 मासी का ऐसा कोई बता के गड्ढे दे दिए। अब 2.5-3 साल का मेरा बाग हो गया जी, एक नींबू नहीं लगे आज तक उसके। और ना वो ठीक ढंग से चलते, और कैसा वो, मतलब ग्राफ्ट भी नहीं है, वो बिज्जू होगा कैसा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है जी। फिर लास्ट में अभी मास्टर जी के पास आया हूँ, तो इन्होंने आके मेरा थोड़ा सा हौसला दिया मेरे को कि मेरा बाग किसी तरह ठीक हो जाएगा। तो भाई मैं ये एक कहूँगा कि पहले तो बाग नॉलेज के बिना करना नहीं, अगर करना भी है तो पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करने लगा कि कैसे, फिर बाद में आपको पश्चाताप होगा बहुत ज़्यादा। तो हम तो जी अब मास्टर जी की शरण में है, देखें जी ये क्या करते हैं, किस तरह से मदद करेंगे। किसान साथियों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे हर दिन 5-10 मैसेज आते हैं, जो कुछ नर्सरी और कुछ यूट्यूब चैनल जिन वैरायटियों को प्रमोट कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना हमने। उन वैरायटियों पे किसान को ये कहा जाता है गर्मी का नींबू आएगा। उनमें कांटे इतने ज्यादा होते हैं साथियों, उस पौधे का कैंकर ही नहीं जाता। कैंकर टहनी से फ्रूट पे, जैसे राठी साहब के बाग में था, वहाँ 8 महीने लग गए थे हमारे को कैंकर कंट्रोल करने में। तो उन वैरायटियों में कांटे इतने होते हैं, कैंकर उस प्लांट पे सेल्फ कैंकर इतना बन जाता है। टहनी, आप देखो, ये टहनी एक दूसरे के ऊपर पड़ी है, यहाँ कोई कांटे नहीं है, किसी उसमें पंक्चर नहीं कर रही। वो क्या करती हैं, टहनी आपस में पड़ती हैं, तो देखो ये टहनी अब वेट जैसे जैसे बढ़ेगा एक दूसरे में, देखो उलझ रही है ये। लेकिन साथियों, कोई इसमें एक दूसरे में घाव नहीं कर रखा। लेकिन उन वैरायटियों में कांटे इतने हैं, वो कांटे इतना जबरदस्त घाव करते हैं, किसान से वो कैंकर ही नहीं खत्म होता। अब आप इस पे किसी पे भी देख लो, ये टहनियाँ झुक झुक के एक दूसरे के लगेंगी, जैसे जैसे फ्रूट बढ़ेगा तो ये एक दूसरे के लगेंगी। लेकिन इन पे देखो कांटा का है, कांटा का ही है ही नहीं।
कुछ टहनियों पे कांटे मिलेंगे नहीं, इसमें कांटे बहुत कम है। तो ये ऊपर वाला जो कैंकर आता है उससे बचाव है। लेकिन उन जो वैरायटियों में गर्मी का कह के दिया जाता है उसमें साथियों कैंकर इतना हो जाता है, किसान से वो कैंकर ही नहीं कंट्रोल होता। और मैं एक बार फिर साथियों आपको कहना चाहता हूँ, बागवानी में कोई किसी प्रकार की बागवानी कर रहे हो, जदाम, सल्फर, गुड़ का पानी, इन चीज़ों के बगैर गति नहीं है। केमिकल पे आप कितने जोर लगा लियो, जड़ों की बीमारी रोक ही नहीं पाओगे। धन्यवाद।